हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। आज हम पढ़ेंगे जो कक्षा 10 का प्यूसम है उससे प्रश्न उत्तरी यानी उसके द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम से प्रश्न उत्तरी करेंगे। जो उसके जो है पाठ के जो पीछे दिया हुआ है यानी कि जो खाली स्थान है, संधि प्रकरण है और जो है मिलान करना, जो प्रश्न ऐसे प्रश्न दिए हैं उसको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसको देखेंगे। कल के जो है क्लास में हम जो है पाटलिपुत्र वैभवन से प्रश्नोत्तरी की करवा दिए थे। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ कुल टोटल 30 प्रश्न है दोस्तों, जो मूल पाठ से लिया गया यानी कि वहाँ वह 30 पे से 1 2 3 प्रश्न, कुछ न कुछ प्रश्न जो है बोर्ड के पेपर में वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों यदि आप उसको नहीं प्राप्त किए हैं तो जाकर आप चैनल के माध्यम से प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे हम जो है बिहार मैट्रिक परीक्षा नाम 2025 से जो है उसका प्लेलिस्ट जो है चैप्टर सेव है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को जो बुक के पीछे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो है बुक के पीछे जो है हमारा है, पहले तो हमारा था शब्दार्थ, शब्द और अर्थ पढ़ना है। उसको आप लोग अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि शब्दार्थ भी पूछता है हमारे पेपर में, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रकृति प्रत्यय विभाग, यानी कि पूछेगा कोई एक शब्द दे दिया, जैसे हमारा समागत शब्द दे दिया, तो इसमें पूछेगा कौन सा प्रत्यय, कौन सा धातु और कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए समागतम में सम उपसर्ग, यहाँ पे 2 उपसर्ग लगा है, सम लगा है उपसर्ग और आ लगा है, और जो है गम धातु है और क्यत प्रत्यय मिलकर हमारा समागत बना है। क्या बना है? समागत जो शब्द बना है इन तीनों से। ठीक है, तो समागत शब्द किससे मिलकर बना है? तो सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, गम धातु और क्यत प्रत्यय मिलकर समागत शब्द बना है। दूसरा हमारा है स्थित। स्थित जो है, स्थित में कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय है? तो स्था धातु और क्यत प्रत्यय है। क्या है बच्चों? स्था धातु पूछेगा स्थित में कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय है, तो स्था धातु और क्यत प्रत्यय से स्थित शब्द बना है। तीसरा हमारा है उत्कृष्टा शब्द में कौन सा उपसर्ग, कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है? तो उत्कृष्ट में उत उपसर्ग लगा है, कृस धातु लगा है और इसमें 2 प्रत्यय का प्रयोग किया गया, एक केत प्रत्यय एक टाप प्रत्यय, यानी 2 प्रत्यय लगा है, एक केत प्रत्यय एक टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया उत्कृष्टा में। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे 2 उपसर्ग लगा हुआ है, कहीं कहीं पे 2 प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो उत्कृष्टा में 2 प्रत्यय है, क्यत और टाप प्रत्यय। आगे देखते हैं निर्गत। निर्गत में निह उपसर्ग है, गम धातु और क्यत प्रत्यय। निह उपसर्ग, गम धातु और क्यत प्रत्यय से निर्गत शब्द बना है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पूछेगा कि प्रकृति प्रत्यय बताइए। एक शब्द देगा और उसमें पूछेगा इसकी प्रकृति प्रत्यय बताइए, यानी कि उसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इन 4 5 है बच्चों, तो इसको पढ़ लेंगे, तो हो सकता है इसमें से 1 2 पूछ दे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा है पूजनीय। पूजनीय में कौन सा है? तो पूज जो है यहाँ पे पूज धातु है और अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? पूजनीय में अनियर प्रत्यय है और पूज धातु है। और दर्शनीय में दृश्य धातु और अनियर प्रत्यय है। ठीक है, और आश्रित्य में आपसर्ग श्री धातु और लय प्रत्यय से आश्रित्य शब्द बना है। आश्रित्य शब्द बना है आ उपसर्ग श्री धातु और लय प्रत्यय से। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। आगे हमारा है समास। पूछा है दिया है कि समास कौन सा है। ठीक, जैसे हमारा महानगरम, एक शब्द दिया महानगरम। महानगरम में पूछ रहा है कि समास क्या है, तो महानगरम में हमारा कर्मधारय समास है। क्या है बच्चों? कर्मधारय समास हमारा जो है महानगरम में है। तो महानगरम में कर्मधारय समास कैसे हुआ? तो इसमें आप लोग लिखेंगे महत च तत् नगरम महानगरम। क्या होगा? महत च तत् नगरम महानगरम से कर्मधारय समास हुआ। महानगरम शब्द बना है और महानगरम में कर्मधारय समास है। अगला हमारा है, दूसरा है सरस्वती कुल गृहम। ठीक है, तो सरस्वती कुल गृहम में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा बच्चों? षष्ठी तत्पुरुष समास है। सरस्वत्या कुल गृहम में जो है सरस्वती का कुल गृहम, जब विच्छेद करेंगे
तो अर्थ निकलेगा सरस्वती का कुल गृहम। तो क का की का प्रयोग जो है षष्ठी में लगता है, तो यहाँ पे हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। तीसरा है महितल तिलकम। महितल तिलकम का महितल तिलकम, मही माने पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी जो है तिलक के समान है, के समान है, तो क का की लगा प्रयोग हुआ है, तो महिष्य तिलकम, तो षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें हुआ है। ठीक है बच्चों, याद याद रखिएगा, जब विच्छेद हम करेंगे उसमें यदि क का की का प्रयोग आ रहा है तो वहाँ पे जो हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास लगता है। ठीक है, तो कौन सा समास है? मही तिलकम में षष्ठी तत्पुरुष समास, सरस्वती कुल गृहम में षष्ठी तत्पुरुष समास, और महानगरम में कर्मधारय समास। चौथा है कौमुदी महोत्सव में कौन सा समास है? तो कौमुदी महोत्सव में मध्य पलोपी समास है। ठीक है, समास के अंतर्गत भी कई समास होता है बच्चों, तो मध्य पलोपी समास इसमें है। कौमुद्याम रचितम महोत्सव, इसका जो है विच्छेद होगा। अगला हमारा है सचिवालय। सचिवालय में कौन समास है? तो सचिवानाम आलस्य षष्ठी तत्पुरुष है। सचिवानाम आलस्य षष्ठी तत्पुरुष समास सचिवालय बना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। आगे देखते हैं, आगे हमारा है गोलगृहम। गोलगृहम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। ठीक, कौन सा समास है बच्चों? तो कर्मधारय समास है। विच्छेद क्या होगा? गोलम गृहम च गोलम च तत् च गृहम। ठीक है, गोलम तत् च गृहम से कर्मधारय समास, गोल गृहम बना, ये जो समास है कर्मधारय समास। अगला हमारा है तारामंडलम। तारामंडलम में कौन समास है? तो बहुव्रीहि समास, यानी तारा का मंडल यानी कि आकाश, तो अन्य पुरुष प्रधानता बता रहा है, अन्य पुरुष की प्रधानता इसमें है। तारामंडलम की तारा रूपी मंडल यानी आकाश मंडल, तो तारानाम मंडलानि सन्ति यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास हुआ है। ठीक है बच्चों, तो तारामंडलम कौन समास है? बहुव्रीहि समास। तो आप लोग इस समास को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट, विच्छेद कम पूछेगा, समास का नाम ज़्यादा पूछेगा, तो समास को ज़्यादा ध्यान देकर उसको पढ़िएगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न है मौखिक। यहाँ पे मौखिक प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग को देना है। जैसे हमारा प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि पहला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगरस्य विषय दो वाक्य संस्कृत भाषायाम वर्तते है। पाटलिपुत्र नगर के विषय में दो भाषा संस्कृत में लिखी। ठीक है, तो पहला आप लोग लिख लेंगे पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी नगरम। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, पहला हो गया। दो पूछा है दूसरा, इदम नगरम गंगा तटे स्थितम अस्ति। यह नगर गंगा के किनारे स्थित है। इदम माने यह, नगर माने नगर, गंगा तटे स्थितम अस्ति, यह नगर गंगा के किनारे स्थित है। तो दो लाइन आप लोग लिख सकते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। ठीक है, तो संस्कृत में लिखना है, तो हमने यहाँ पे दो लाइन लिख दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने बुक पे लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों, दूसरा है अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम विग्रह वदत। जो है यहाँ पे कुछ पद दिए गए हैं, इसका विग्रह करना है। ठीक है, जैसे गोलगृहम, महितल तिलकम, महानगरम, और जो है सचिवालय, और सरस्वती कुलगृहम। तो यहाँ पे ऊपर भी हमने अभी अभी पढ़ा, तो वही चीज यहाँ पे नीचे भी पूछा है, जैसे सचिवालय तो सचिवानाम आलय। ठीक है, ऐसे विच्छेद होगा। और गोलगृहम तो गोलम तत् च गृहम, ऊपर अभी हमने पढ़ा बच्चों। आइए यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे सचिवालय तो सचिवानाम आलय षष्ठी तत्पुरुष समास, तो उसी को लिखना है। वहाँ पे गोल गृहम है तो गोलम तत् च गृहम, तो वहाँ पे हमने उसी को जो है लिखा है। ठीक है, तो उसी को हमें लिखना है नीचे भी। तो यहाँ पूछा सचिवालय तो सचिवानाम आलय। ठीक है, गोल गृहम तो गोलम तत् च गृहम, ऊपर जो लिखा वहां से आप भी देख कर लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, और ऊपर की लाइन में लिखी हुई है, आप वहां से भी लिख सकते हैं। तीसरा हमारा है महितल तिलकम, तो महितलस तिलकम। ठीक है, ऊपर भी है, नीचे यहाँ भी है महितलस तिलकम। चौथा है महानगरम, तो यहाँ पे हमारा होगा महानगरम का महत तत् च नगरम। ठीक है, महानगरम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से शब्दों को बनाना है। सरस्वती कुल गृहम तो सरस्वत्या कुल गृहम। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे है सरस्वती कुल गृहम तो सरस्वत्या कुल गृहम, यहाँ पे उसका संधि विच्छेद है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा पाँचों हो गया। आप इसको जो है अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बुक से हमने इसको करा दिया है। आगे देख रहे हैं तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा संधि विच्छेद है। ठीक है, यहाँ पे संधि विच्छेदम वदत, संधि विच्छेद कर कर बोलना है और लिखना है। तो यहाँ पे हम करेंगे नगरेशु अनंतम ग्रामो अयम कालांतरेण पटनेति निर्गत। यहाँ पे 5 दिया है, तो इसका भी हमने पहले ही ग्रामो धन अयम यहाँ पे पटना इति और निर्धन गतः आगे पढ़ा है, तो उसी को हम यहाँ पे विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने विच्छेद किया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। नगरेशु जो है यहाँ पर करेंगे नगरेशु अनंतम। ठीक है, नगरेशु अनंतम का संधि विच्छेद होगा नगरेशु अनंतम। ग्रामो अयम ग्राम धन अयम, क्या होगा? ग्राम धन अयम नगरेशु अनंतम। यहाँ पे कालांतरे काला धन अंतरेण पटनेति पटना धन इति निर्गत निधन गत। ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ पे जो है संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद हमने नगरेशु धन अनंतम कर दिया। यहाँ पे कौन सी संधि हुई? यर संधि हुई। कौन सी संधि हुई बच्चों? यर संधि यहाँ पे हमारा हुआ है। ठीक है, यर संधि हमारा हुआ, नगरेशु अनंतम यर संधि हुआ। ग्रामो अयम, तो यहाँ पे हमारा जो है ग्रामो अयम, यहाँ पे अय लगा है, तो यहाँ पे हम जो है पूर्व रूप संधि करेंगे। ठीक है, कौन सा संधि करेंगे? पूर्व रूप संधि एक होता है जो आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो ग्रामो अयम में हमारा पूर्व रूप संधि है। ठीक है, आगे हमारे बच्चों है कालांतरे, काल अंतरे जो है यहाँ पे संधि हुई है। अ मिलकर जो है काल आया तो दीर्घ संधि हुआ। से क्या होगा बच्चों? आ होगा। काल धन अंतरे दोनों यहाँ भी है, दोनों मिलेगा तो क्या होगा? आ होगा। आ हमारा कौन संधि कराता है? दीर्घ संधि कराता है। तो कालांतरे में हमारा कौन संधि है? दीर्घ संधि है। कौन संधि है बच्चों? दीर्घ संधि हमारा कालांतरे में है। ठीक है, अगला हमारा है पटना धन इति पटनेति। पटना, आ और ई से कौन सी संधि बनती है? आ और ई से गुण संधि बनती है। क्या होती है? गुण संधि यहाँ पे हमारा है पटनेति में। ठीक है, गुण संधि हमारा पटनेति में बना है। और आगे हमारा है कि निर्गत निधनगत विसर्ग संधि है। कौन संधि बच्चों? यहाँ पे निर्धनगत जो है विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि हमारा हुई निर्गता में, निधनगत। ठीक है, क्या होगा बच्चों? निर्गता का संधि विच्छेद निधनगत होगा, विसर्ग संधि हुई है इसमें। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसके संधि का नाम और जो इसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा। जैसे नगरेशु में यट संधि है, ग्रामो अयम में पूर्व रूप संधि है, कालांतरे में जो है दीर्घ संधि है, पटनेति में जो है पटना धन इति अ और ई में से ए होता है तो गुण संधि है, और निर्गत में नि धनगत विसर्ग संधि है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे हमारा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। अधोलिखित में जो है संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क प्रश्न है कुट्निम ताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति। कुट्निम ताख्य किस कवि की रचना है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे पूरा लाइन, यदि संस्कृत में आंसर आप लिखते हैं तो लिखेंगे कुट्निम ताख्या काव्यम कस्य, तो लिखें कुट्निम ताख्या काव्यम दामोदर दामोदरस्य कवि रचना अस्ति। क्या करेंगे? कस्य की जगह दामोदरस्य करके पूरी लाइन को आप लोग लिख देना है। कुट्टिनिम ताख्यम काव्यम दामोदरस्य कवि रचना अस्ति। ठीक है, तो कस की जगह दामोदरम बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको कर लीजिएगा, कस की जगह दामोदर आप भर के आंसर को पूर्ण करिएगा। दूसरा है पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवतरे। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। ठीक, पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितम, तो गंगाया कस्या की जगह भर के लाइन को पूरा कर लीजिएगा। अगला है तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृश अस्ति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में नगर व्यवस्था की रक्षा कैसी थी? तो कैसी थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में? अति उत्कृष्टा। तो कैसी थी? अस्य माने अरे नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृश कैसी थी? तो अति उत्कृष्टाम। कैसी थी? अति उत्कृष्टा थी। तो यहाँ पे कीदृश की जगह आप लोग भरेंगे चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत। क्या करेंगे? अति उत्कृष्टा आसीत जो है यहाँ पे आप भर लेंगे।
अगला है चौथा है राज्ञ अशोकस समय अस्य नगरस वैभवम कीदृश। यहाँ भी पूछा कीदृश कैसा था, राजा अशोक के समय कि इस नगर की यानी पाटलिपुत्र नगर की वैभव कैसी थी, तो प्रियदर्शिना कैसी थी बच्चों, प्रियदर्शिना। तो यहाँ पर कीदृश की जगह प्रियदर्शिना आसीत भरेंगे। ठीक है, राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना आसीत। ठीक है, अगला भरेंगे घ अंग है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ क लिखत अलिखत। काव्य मीमांसा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो क की जगह आप बोलेंगे कवि शिक्षा। यानी क्या है पूछा है, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत। काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है क्यों लिखा गया है, तो कवि शिक्षा प्रमुखम अस्ति। कवि शिक्षा के लिए लिखा गया। कवि जो है पाणिक पात्यायन कात्यायन ने कवि जो है वहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया। तो काव्य मीमांसा ग्रंथ में यह बात लिखी गई है कि कवि शिक्षा के लिए जो है काव्य मीमांसा लिखा गया है। ठीक है बच्चों, तो काव्य मीमांसा नामकः ग्रंथम कवि शिक्षा प्रमुखम अस्ति। ठीक है, इस तरह आप पूरी लाइन को लिखेंगे। काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो राजशेखर की रचना है। ठीक है, किसकी है, राजशेखर की रचना है। ठीक, तो आप इसको लिखेंगे। आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है बच्चों, तो इसको आप लोग इस लाइन को पूर्ण करके अच्छे से नोटबुक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अधोलिखिता नाम शब्दा नाम संधि विच्छेदम कुर्वत। अधोलिखित में जो है संधि विच्छेद करना है, तो इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा। आगे हमारा है तीसरा है संधि विच्छेद कुर्वत। ठीक है, क्या है, संधि विच्छेद कुर्वत है। तो यहाँ पे जो है कुछ संधि विच्छेद हम करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है बहुलकम उत्पादनम, इसका संधि करना है। संधि कुर्वत मैंने इसको यहाँ पे संधि विच्छेद हुई है। बहुलम उत्पादकम संधि विच्छेद हो गई है। गंगया तीरे में संधि विच्छेद है। नगरे अस्मिन में संधि विच्छेद है। इस संधि विच्छेद को इसको संधि कर देना है। ठीक है, संधि विच्छेद दिया हुआ है बच्चों सब, और इसमें संधि करना है। तो बहुलम उत्पादनों को संधि करेंगे तो बहुलम 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 उत्पादनम। ठीक है, क्या बनेगा, बहुलम उत्पादनम शब्द हमारा बनेगा। तो इस तरह से हमारा संधि पद बनेगा। ठीक है, अगला हमारा गंगा या तीरे। तो गंगायास्य तीरे क्या होगा, गंगायास्य तीरे शब्द बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा बहुलम उत्पादनम, तो बहुलम उत्पादनम गंगायास तीरे बनेगा। तीसरा हमारा नगरे अस्मिन, तो नगरे अस्मिन बनेगा। यहाँ पे जो अवग्रह का प्रयोग किया गया बच्चों, इसको ध्यान है, नगरे अस्मिन। ठीक है, अवग्रह को अ कहते हैं, तो अवग्रह इस तरह बनता है, तो बीच में लगा हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिए, ये अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ, तो नगरे अस्मिन होगा। चौथा हमारा च अस्थि, तो संधि करेंगे तो चा अस्थि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चा अस्थि हो जाएगा जब संधि करेंगे। शब्द अपि में शब्दों अपि, यहाँ पे विसर्ग को ओ हुआ है। विसर्ग क्या करेंगे, विसर्ग को उत्त कर देंगे, तो यहाँ हमारा पर विसर्ग संधि हुआ है शब्दों अपि। ठीक है, अ को अवग्रह किए हैं और विसर्ग को ओ कर दिए हैं। ठीक है, तो बनेगा हमारा शब्दों अपि। सर्वदा आक्रांतम, तो सर्वदा क्रांतम। ठीक, आ जो है दा में मिल गया है, अरे आ जो है दा में मिल गया है बच्चों, तो सर्वदा क्रांतम हो गया है। जो यहाँ से हम करेंगे अलग, यहाँ पे हमारा दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से करिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा आप क्लास में इसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इति एते इत्ते एते। ठीक है, इति धन एते, यहाँ पे कौन सी संधि हुई है, इति और एते कौन सी संधि हुई है, तो इसको आप लोग, ठीक, कौन संधि हुई है, इति धन एते में कौन संधि हुई बच्चों बताइए। तो यहाँ पे हमारे पर यड़ संधि हुई। कौन सी हुई है, यड़ संधि हुई है। ठीक है, इति धन इत्ते में इति धन एते, य को ई आदेश हुआ है। ठीक है, इस य को ई आदेश हो गया है, यड़ संधि हुआ है। ठीक, इति एते। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारा है अधोलिखिताम पदानाम स्ववाक्य संस्कृत प्रयोगे कुर्वत। अधोलिखित का स्ववाक्य में जो है संस्कृत में प्रयोग करके जो है उसका अनुवाद करना है। जैसे यद्यपि, संप्रति, अति, महान, नगरम, अत्र। यह जो 6 शब्द दिया है, इन 6 का जो है अनुवाद करके शब्द लिखना है। तो इस अनुवाद को हमने नीचे लिखा है, तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं।
आइए चलते हैं नीचे, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमने उसी को लिखा है, देख लेते हैं। छूट गया क्या? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने उसको जो है स्कैन करना छूट गया है, हम बोल दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे हमारा यद्यपि है। यहाँ पे क्या है बच्चों? यद्यपि है। तो यद्यपि को हम क्या लिखेंगे? यद्यपि, इसकी जो लाइन बनना है, तो यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि लिखेंगे। रमेशः, क्या करेंगे? रमेशः, यद्यपि रमेशः, यद्यपि रमेशः तत्र न आसीत्, यद्यपि आज रमेश तत्र न आसीत्, वहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, यद्यपि रमेशः तत्र न आसीत्, क्या करेंगे बच्चों? यहाँ लिखेंगे यद्यपि, यद्यपि रमेशः, रमेशः तत्र, तत्र न आसीत्। ठीक है, न आसीत, वहाँ रमेश नहीं गया था। ठीक है, तो इस तरह का यद्यपि का पहला कर लेंगे। दूसरा हमारा है संप्रति, तो संप्रति तत्र रमेश न अस्ति, संप्रति तत्र रमेश न अस्ति। तीसरा अतीव, अतीव सुंदरम नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, अतीव क्या होगा? अतीव सुंदरम नगरम, क्या करेंगे? अतीव, अतीव सुंदर, सुंदरम नगरम न नगरम पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम अस्ति, क्या होगा? पाटलिपुत्रम अस्ति। ठीक है, अतीव, यह जो नगर जो है सुंदर, यह जो पाटलिपुत्र है बहुत अधिक सुंदर है। अतीव, अतीव सुंदरम नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। ठीक है, अतीव कर लेंगे। अगला हमारा है महान, तो महान को करेंगे महान नगरम पाटलिपुत्रम वर्तते, क्या करेंगे? महान, महान नगरम पाटलिपुत्रम वर्तते, पाटलिपुत्रम वर्तते, क्या करेंगे? वर्तते। ठीक है, महान नगरम पाटलिपुत्रम वर्तते। ठीक है, नगरम का क्या करेंगे? नगरम पाटलिपुत्रम सुंदरम अस्ति, नगरम क्या होगा? नगरम पाटलिपुत्रम सुंदरम अस्ति, क्या करेंगे? नगरम, नगरम पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम सुंदरम अस्ति। अत्र का क्या करेंगे? अत्र का लिखेंगे, लिखिए बच्चों, अत्र सचिवालय गोलगृहम च अस्ति, अत्र वहाँ पे सचिवालय गोलगृहम, सचिवालय और गोलगृह है। अत्र सचिवालय, सचिवालय गोलगृहम च अस्ति। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसके वाक्य, संस्कृत वाक्य संस्कृत में प्रयोग करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थाने पूरे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ठीक है, तो हमारा पहला है गंगायाः, गंगायाः उपरि गांधी सेतु नाम महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। ठीक, गंगा जो है नदी ऊपरी, गंगा नदी के ऊपर से गांधी सेतु पुल है, वह महादेश का दीर्घतम सेतु है। तो खाली स्थान यहाँ क्या भरना है दोस्तों? तो दो ऑप्शन है, एक अफ्रीका है, एक एशिया है। तो किसको भरना है? एशिया को भरना है। क्या भरेंगे? एशिया को यहाँ पे हम जो है फिल डाउन करेंगे, फिल करेंगे। ठीक, गंगा या ऊपरी गंगा सेतु एशिया महादेश दीर्घतम सेतु अस्ति, तो एशिया भरेंगे। दूसरा है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति, तो क्या प्रसिद्ध है पाटलिपुत्र का? गोलगृहम ताजमहल, तो ताजमहल तो आगरा में बच्चों, गोलगृह कहाँ है? पटना में है, तो गोलगृहम अस्ति, पाटलिपुत्र नगरे गोल प्रसिद्धम गोलगृहम अस्ति। तीसरा है पाटलिपुत्रम नामांतरम प्राप्यते, पाटलिपुत्र नाम प्राप्त होता है कहाँ, कैसा? कुसुमपुरम की माधवपुरम, तो पाटलिपुत्र जो नाम प्राप्त होता है कुसुमपुरम प्राप्त होता है और पुष्पपुरम प्राप्त होता है। क्या पढ़ेंगे? कुसुमपुरम यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है ये वाला हमारा सही हो गया। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ, एशिया हुआ। ठीक, आगे हमारा है कौमुदी महोत्सव अति प्रसिद्ध, कौमुदी महोत्सव अति प्रसिद्ध है कहाँ, किस शासन काल में? तो अति प्रसिद्ध आंग्ल शासन काल में कि गुप्त शासन काल में? तो बच्चों यहाँ पे हमारा
आंग्ल शासन काल में जो है कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है पाटलिपुत्रस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति। पाटलिपुत्र किस दिशा में प्रवाहित होती है? पूर्व दिशा में, उत्तरस्या दिशा उत्तर दिशा में। तो किस दिशा में प्रवाहित होती है बच्चों? उत्तर दिशा में। किस में होती है? उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। तो हमारा जो है उत्तरश्याम भरा जाएगा। ठीक है, क्या भरा जाएगा? उत्तरश्याम भरा जाएगा। च है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के गुरु आसित। कौन से नंबर के गुरु थे? प्रथम। किस? दसम। तो दसम क्या होगा यहाँ पे? दसम आंसर हमारा सही है। ठीक है, दसम यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको खाली स्थान को भर लीजिए। आगे हमारा छठवां है अधोलिखितम वाक्येषु रेखांकितम पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वत। ठीक है, अधोलिखित में जो है इसके पत्र निर्माण को करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है तत्र तीर्थयात्री के दर्शनार्थम अस्ति। तो यहाँ पे तत्र की जगह जो तीर्थयात्री है तो क्या भरा जाएगा? तो तत्र की जगह तत्र के दर्शनार्थम अस्ति। यहाँ पे जो है तीर्थयात्री आते हैं कहाँ पे? तो तीर्थयात्री जगह क्या भरेंगे? के भरेंगे। क्या भरेंगे? के को फिलअप करेंगे। तत्र के क्या भरेंगे? तत्र के दर्शनार्था मया अस्ति। ठीक है, क्या भरेंगे? दर्शनार्थ मया अस्ति। तो यहाँ पे के भरेंगे। तीर्थयात्री की जगह क्या भरेंगे? के भरेंगे। प्रश्न चिन्ह लगाना है। यहाँ पूछा प्रश्न का निर्माण करिए, तो प्रश्न भरना है। तो आंसर तो दिया है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है इस अंडरलाइन के नीचे प्रश्न का चिन्ह लगाना है। ठीक है, यहाँ पूछा है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रम इति जीर्णताम अभूत। ठीक है, तो पाटलिपुत्र ने 1000 वर्षों तक जीर्ण छिड़ रहा। तो किस काल में? तो मध्यकाल में। तो वहाँ पे किस काल में? तो किस काल को भरेंगे? कस्मिन काले। क्या भरेंगे? कस्मिन काले भरेंगे। तो जो अंडरलाइन है उसके स्थान पे हम कस्मिन काले भरेंगे, जो अंडरलाइन उसके स्थान पे हम के भरेंगे। ठीक है, अगला है मुगल काले पाटलिपुत्र समुद्धार जाता। तो मुगल काल में पाटलिपुत्र समुद्धार पे होगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? तो यहाँ भरेंगे, यहाँ पर भी भरेंगे मुगल काल ने कस्मिन समुद्धार जाता। ठीक है, आगे है तत् सर्वे जना आनंद मंगना भूत। सभी लोग जो आनंद मुक्त थे। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन उसकी जगह क्या बनना है? के जना। क्या भरेंगे? के जना भरेंगे। ठीक है, के जना भरेंगे जो हमारा अंडरलाइन के नीचे होगा। अगला हमारा है अंग है। अंग को देखते हैं। अंग है कि तत्र भगवान बुद्ध से बहुत कृत्वा समागत। तो कौन जो भगवान बुद्ध बहुत बार यहाँ पे आए। तो तत्र, तो भगवान बुद्ध की जगह पढ़ेंगे कह। तत्र कह बहुकृत्वा समागत है। तो क्या भरेंगे? भगवान बुद्ध की जगह कह भरेंगे। ठीक है, कह भरेंगे बहुकृत्वा कृत्वा समागत है। अगला है च है नगर शोभा अशोकस समय सुतराम समृद्ध है। तो अशोकस की जगह क्या भरेंगे? कस से भरेंगे। क्या भरेंगे बच्चों? कस से भरेंगे। तो क्या भरना है इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा पहले में भरेंगे के भरेंगे, दूसरे हमारा कस्मिन काले, तीसरे में कस्मिन काले, चौथे में के भरेंगे, और जो है पांचवें हमारा जो है क भरेंगे, और छठवें में कस से भरेंगे। ठीक है, तो उसके जो अंडरलाइन है उसके स्थान पे प्रश्न चिन्ह को लगाना है। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है रेखांकित प्रदेशु प्रयुक्त विभक्त लिखते। यहाँ पे विभक्ति लिखना है कि कौन सी विभक्ति है। ठीक है, हमारा जो है ए में है, जो है क में काले काले में कौन सी विभक्ति है? जो अंडरलाइन है उसकी विभक्ति को पूछा है। उसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? तो काले काले, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा है। ठीक है, काले काले से बालके होता है, रामे होता है सप्तमी वचन में, उसी प्रकार काले होता है। ठीक, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। दूसरा हमारा तस्य। तस्य में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? तो तस्य जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है। तस्य जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है। आगे चलते हैं। आगे है बच्चों हमारा, ठीक है, आगे है नगरम। नगरम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धम गात। नगरम में कौन सी विभक्ति है? तो नगरम में हमारा द्वितीय विभक्ति एक वचन है। नगरम से बालकः बालकम, रामः रामम, तो बाल नगरः नगरम। ठीक है, द्वितीय का एक वचन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नगरम में द्वितीय का एक वचन। कौमुदी महोत्सव, तो कौमुदी महोत्सव प्रथमा एक वचन, यानी जैसे बालक वैसे कौमुदी महोत्सव। ठीक है बच्चों, राम वैसे कौमुदी महोत्सव, तो प्रथमा एक वचन। घ है दुर्गा पूजा अवसरे। तो दुर्गा पूजा अवसरे रे दिया है, तो सप्तमी विभक्ति से बालके
तो दुर्गा पूजा अवसरे तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया, इसको आप लोग कर लीजिएगा। आगे है जो है यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे मिलान हम करेंगे, दोनों तरफ दो शब्द दिया है, उसको मिलान करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे है मही शब्द का क्या अर्थ होता है, शब्दार्थ है और उस शब्दार्थ को मैचिंग करना है। तो मही शब्द का क्या अर्थ है बच्चों, तो हमारा जो है मही शब्द का अर्थ है पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। तो मही से पृथ्वी को मैच कराएंगे। सुतराम क्या है, सुतराम जो है, सुतराम माने अत्यधिक, तो अत्यधिक से मैच कराएंगे। पुरंदर किसके लिए आया, पुरंदर शब्द जो है किसके लिए आया बच्चों, तो हमने बताया था इंद्र के लिए, तो इंद्र के मैच कराए हुए। ठीक है, अगला है अत्यंतम, अत्यंतम शब्द किसके लिए आया है, तो अत्यंतम शब्द जो एकतमम माने अत्यंतम यानी चौथा एकतमम होगा। उत्कृष्टा, उत्कृष्टा का क्या होगा, प्रकृष्टा, क्या होगा, उत्कृष्टा का प्रकृष्टा। ठीक है, और आगतः, तो आगतः होगा आगच्छत, क्या होगा, आगच्छत। तो इसको मैं से मही पृथ्वी, सुतराम अत्यधिक, पुरंदर इंद्र, अत्यंतम एकतम, उत्कृष्टा जो है प्रकृष्टा, आगतः आगच्छत। ठीक है, तो इस तरह इसको आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा हो गया प्रश्न उत्तरी लेसन टू का जो है यहाँ पे प्रश्न उत्तरी संपन्न हुआ बच्चों। तो दूसरा लेसन हमारा आज यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, इसका जो है इसके हम बुक को पढ़ाकर मूल पाठ को पढ़ाए हैं और इसके अर्थ को भी अच्छी तरह से बताए हैं। आप जो जाकर चैनल के माध्यम से इसके मूल पाठ को भी पढ़ सकते हैं और मूल पाठ से हमने प्रश्नोत्तरी भी कराया है। कुल टोटल 30 प्रश्न है जो वस्तुनिष्ठ टाइम में जो है वस्तुनिष्ठ है, 4 ऑप्शन के साथ है। तो उसको भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो है आज हमने जो है किताब के पीछे जो प्रश्नोत्तरी है उसको करा दिया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझाने का प्रयास किया गया है कि आप समझकर उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृत है बच्चों। गुड नाइट।